वेलकम टू आयुषा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आउटसोर्सिंग क्या होता है। आउटसोर्सिंग का मतलब जान लो। सबसे पहले आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि ऐसा काम जो हम लोग का कंपनी का तो है लेकिन वो मेन काम नहीं है। फॉर एग्जांपल एक जियो की कंपनी, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जियो की कंपनी है, उसका मेन काम क्या है? उसका नेटवर्क प्रोवाइड करना, इंटरनेट प्रोवाइड करना, वो वगैरह वगैरह, तो ये मेन काम है। तो उसका नॉन कोर मतलब कि जो अलग काम है, मतलब उसका मेन काम तो है लेकिन वो अलग से काम करता है। जैसे कि जियो फ़ोन बनाना, जियो फ़ोन आपको पता रहेगा, जो जियो का फ़ोन आता है वो क्या करता है कि जो उसका नॉन कोर एरिया मतलब कि जियो फ़ोन बनाना, वो उसका काम है। मतलब कि जो जियो कंपनी है उसका मेन काम क्या है, मैंने पहले बता दिया कि नेटवर्क प्रोवाइड करना, लेकिन फ़ोन बनाना उसका काम है नहीं है। तो वो क्या करेगी कि नॉन सोर्स जैसे कि जियो फ़ोन बनाना उसको आउटसोर्स कर देगी। आउटसोर्स कर देगी मतलब कि दूसरे कंपनी को दे देगी, आप बोल सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे कंपनी को दे दिए, तो एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी मेडिसिन बनाती है, कफ सिरप बनाती है। एग्जांपल ले लेते, कफ सिरप बनाती है, तो कफ सिरप आपका मेन काम है। तो वो कफ सिरप को स्टोर कहाँ करेंगे? बॉटल के अंदर। तो वो बॉटल आपका मेन काम है नहीं है, तो वो बॉटल आप किसी और को दे दोगे, मतलब बॉटल बनाने का काम किसी और को दे दोगे। तो वो होता है आउटसोर्सिंग, मतलब कि किसी और को वो काम दे दिया। हम लोग का नॉन कोर एरिया, नॉन कोर एरिया का मतलब होता है कि ऐसा काम जो हमारा मेन काम नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, कफ सिर्फ मेन काम है और जो बॉटल बनाना है वो सेकेंडरी काम बोल सकते हैं। तो अगर मैं खुद बनाऊंगा, मतलब जो बॉटल है वो खुद बनाने जाऊंगा दूसरी फैक्ट्री बना के, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? कि मेरा जो क्या बोलते हैं, मेरा जो माइंड है, मतलब जो बिज़नेस है मेरा, बराबर मैंने जैसे कि बताया कफ सिरप का बिज़नेस है, तो मेरे को कफ सिरप बनाना एकदम अच्छे से आता है, लेकिन वो बॉटल बनाने में मेरा एक्सपर्टाइज़ नहीं है। तो एक्सपर्टाइज़ जो है, जिसको बॉटल बनाने में एक्सपर्टाइज़ है, तो उसको मैं दे दूँगा काम। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर ए का काम है कफ सिरप बनाना, बराबर। मिस्टर ए ने कफ सिरप बनाते, तो उसने सोचा कि मेरे को बॉटल भी चाहिए रहेगी उसको स्टोर करने के लिए। तो मिस्टर ए ने उसी दिन मतलब अगले दिन पे उसने दूसरी एक साइड में एक छोटी सी दुकान खोल ली, आप बोल सकते हो। वहाँ पे उसने बॉटल बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे कफ सिरप बना के उसने प्रॉफिट तो किया, लेकिन बॉटल जो रहती है वो बॉटल उससे सही से बनी नहीं। तो जितना वो प्रॉफिट कर रहा था उससे ज़्यादा लॉस हो रहा था उसका। क्यों? क्योंकि वो उसका एक्सपर्टाइज़ नहीं है, मतलब कि वो बॉटल बनाने में उसका एक्सपर्टाइज़ नहीं है। तो उसने क्या किया कि किसी और कंपनी को बॉटल बनाने का काम दे दिया। उसने उसके साथ टाइप कर लिया, उसने बोला कि मेरे को है ना आप बॉटल बना के दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि उन लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, दूसरे कंपनी के पास से बॉटल आएगी और जो उनका कफ सिरप है वो बॉटल में भर के उन लोग बेच देंगे, सिंपल। मतलब कि जो नॉन कोर एरिया है उसको मैंने आउटसोर्स कर दिया, मतलब कि जो बॉटल बनाने का काम है वो आउटसोर्स कर दिया। सिमिलरली जियो के केस में भी आप सेम चीज़ ले सकते हो। मिस्टर ये समझ लो जियो कंपनी है, और जो मतलब जो आउटसोर्सिंग का काम है वो आप बोल सकते हैं जियो फ़ोन है। और एक चीज़ ले सकते हैं, कॉल सेंटर्स ले सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे कॉल सेंटर्स है उनके पास, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उन लोग हो सकता है कि कुछ कुछ कॉल सेंटर्स आउटसोर्स किए हो उन्होंने, हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किया ही होगा, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि हो सकता है उन्होंने कुछ कुछ कॉल सेंटर्स थे उनको आउटसोर्स कर दिया हो। ऐसे करके आउटसोर्स का मतलब जो चीज़ है वो काम करते हैं। तो आपको समझ में आ रहेगा कि आउटसोर्सिंग होता क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन और ऑफ एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी। जैसा कि मैंने बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है दूसरे बिजनेस के साथ हमारा, और कोई भी स्पेसिफिक बिजनेस के साथ। फॉर एग्जांपल के लिए मिस्टर बी का एक्सपर्टाइज था, मतलब कि जो हमारा जिसको हम लोग ने काम दिया वो बॉटल बनाने का, वो मिस्टर बी आप समझ लो। तो उसका जो एक्सपर्टाइज था वो बॉटल बनाने में था, तो वो एक्सपर्टाइज है, वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है। तो उससे मैंने बॉटल खरीदा, मतलब कि वो एक्सपर्ट से मैंने बॉटल खरीदा, मतलब कि उसको पता है कि कैसे वो कॉस्ट रिड्यूस करना है। तो मेरे को जो बॉटल है वो सस्ते में पड़ गई, मतलब कि जितना मेरा लॉस हो रहा है उतना तो हो ही नहीं रहा है। तो मतलब कि जो नॉन कोर एरिया, मैंने पहले ही बताया नॉन कोर एरिया का मतलब कि जो हमारा मेन काम नहीं है। कोर एरिया जो मतलब कि जो कोर एरिया, जैसे कि मैंने बताया कफ सिरप कोर एरिया है, तो नॉन कोर एरिया क्या हुआ कि बॉटल बनाना। तो वो बॉटल बनाने का काम किसी और को दे दिया, मतलब कि वो एक्सपर्टाइज है उसके लिए हम लोग ने उसको दे दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आर आउटसोर्स बाय द कंपनी। ये एकदम सिंपल चीज़ है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जो नॉन कोर एरिया है उसको हम लोग ने आउटसोर्स कर दिया, सिंपल। द कंपनी मेक द फॉर्मल एग्रीमेंट विद द एजेंसी। जैसा कि मैंने बताया कि एजेंसी यहाँ पे क्या क्यों बताया, क्योंकि हम लोग किसी और बंदे को भी हायर कर सकते हैं जिसको बॉटल बनाने में आइडिया, मतलब कि कोई भी इंसान भी हो सकता है, उसको पता है कि बॉटल कैसे बनती है, क्या बनती है, उसको सब पता है। बिजनेस को ना हायर करके हम लोग बंदे को भी ले सकते हैं अगर उसको आता है तो। इसके लिए इधर यहाँ पे एजेंसी लिखा है, मतलब कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल मतलब यही होता है कि हम लोग का एग्रीमेंट होता है कि हम वो जो है वो मेरे को बॉटल देगा
एग्जाम्पल के लिए ले रहे, वो है जो मतलब जी मिस्टर बी है, वो मेरे को एक बॉटल देगा और उसके बदले में जो भी मेरे को पैसे देने हैं वो दे दूँगा बॉटल के। द एजेंसी कैन सेंड द रिक्वायर्ड मैन पावर टू द कंपनी। तो यहाँ क्या बोलते हैं कि रिक्वायर्ड मैन पावर, जैसा कि मैंने बताया बिजनेस है तो मैंने उसको डायरेक्ट पूरा काम उसको दे दिया। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि उनके जो बंदे हैं जो एक्सपर्ट है बॉटल बनाने में, तो उनको ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने शॉप तो खोल ही ली है, तो मैं उनको बोल दूंगा कि मेरे शॉप में आके काम करो। तो उनको मैं क्या बोलते हैं सैलरी दे दूंगा, जो भी प्रोडक्ट का सामान चाहिए वो दे दूंगा और उनके जो बंदे उनको मैं पैसे दे दूंगा। तो ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि मतलब कि जो उनका जो मैन पावर है, जिनको एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट है पूरा है, मतलब उनको सब कुछ आता है, बॉटल बनाते कैसे क्या करते सब कुछ आता है। तो उनको मैं मेरे कंपनी में बुला सकता हूँ और उनको बोलूँगा कि यहाँ बैठ के काम करो, आपको मेरे को बॉटल बना के देनी है, आपको जो भी होता है वो मेरे से ले लो। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। द एजेंसी चार्ज इज़ द कंपनी फॉर द सर्विसेज, मतलब कि जैसे मैंने बताया कि वो कंपनी चार्ज करते पैसे लेते, सिंपल। ऐसे भी कोई भी पैसे कोई भी काम फ्री में नहीं करता। हाँ वैसी बात है, जैसे कि मैंने बताया कि मैन पावर मेरे इधर आ रहा है या मैं जो भी बॉटल का काम है वो उनको दे रहा हूँ, तो हो सकता है उन लोग फ्री में दे नहीं, क्योंकि सबको पैसे लगते हैं, उन लोग का भी रॉ मटेरियल लगता होगा। अगर मैं डायरेक्ट दूँ या फिर मैन पावर को बुलाओ तो उनका मेहनत तो लगता है ना, तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब चार्जेस देने पड़ेंगे मेरे को। तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि मेरे को कोई चीज़ का कोई काम को आउटसोर्स करना है, मतलब कि जो नॉन कोर एरिया है उसको आउटसोर्स कर दिया। क्यों आउटसोर्स किया? क्योंकि मेरे पास वो एक्सपर्टाइज नहीं है। तो आउटसोर्स करने के बाद मेरे को जो क्या बोलते हैं जो लोग हैं वो आ गए या फिर मैंने जो काम है उनको दे दिया, तो वहाँ से मेरे को चीज़ें आती रहेंगी, मतलब बॉटल जैसे मैंने तो बताया एग्जांपल में, वो बॉटल आती रहेंगी और मेरा काम होता रहेगा, मतलब कि वो कंपनी भी खुश और मैं भी खुश, सब खुश मतलब कि। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में वही लिखा हुआ है, देखो मैंने एक छोटा सा मतलब क्या बोलते हैं समरी आप बोल सकते हो। तो हायरिंग अ पार्टी आउटसाइड अ कंपनी, जैसे कि मैंने बताया आउटसाइड द कंपनी, यहाँ ये चीज़ याद रखना, हायरिंग अ पार्टी आउटसाइड अ कंपनी, मतलब कि कंपनी के बाहर से कोई पार्टी को हम लोग हायर कर रहे हैं। परफॉर्म सर्विस एंड क्रिएट्स गुड्स दैट ट्रेडिशनली वेर परफॉर्म इन हाउस बाय कंपनीज ओन एम्प्लॉयज एंड स्टाफ। तो जो आउटसाइड का कंपनी है वो हम लोग का ही काम कर रही है, मतलब कि हमारा ही काम है ना, बॉटल का काम तो हम लोग का ही है ना, तो वो हमारा ही काम कर रही है, लेकिन वो दूसरे कंपनी को हम लोग दे रहे हैं। अंडरटेकन बाय द कंपनीज एज कॉस्ट कटिंग मेजर, मतलब कि कॉस्ट कटिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरा एक्सपर्ट नहीं है बॉटल में, मैं एग्जांपल वही चीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है बॉटल में, तो मैं बनाने जाऊँगा तो इतना लॉस होगा ही होगा, मेरे को पता है। क्यों करके मेरे को एक्सपर्टाइज नहीं, मुझे उसका कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो वहाँ पर मेरा कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। क्यों? वहाँ पे मेरा जो लॉस है वो बच जाएगा, मैं दूसरे कंपनी को दे रहा हूँ बराबर काम, तो मेरा लॉस बच जाएगा, तो मेरा जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, सिंपल। तो मीनिंग जैसा कि मैं बता चुका हूँ इसका कि हम लोग का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है और एक्सपर्टाइज आ जाता है हम लोग के इसमें। एक्सपर्टाइज का मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्टाइज मतलब कि वो चीज़ उस चीज़ में एक्सपर्ट है। जैसे कि मैंने बताया कफ सिरप में मैं एक्सपर्ट हूँ, और जो आउटसोर्सिंग का काम है जैसे कि बॉटल बनाना वो मिस्टर बी एक्सपर्ट है। तो ऐसा करके आप सोच सकते हो कि आप इमेजिन कर सकते हो कि आउटसोर्सिंग का मतलब होता है किसी और को काम देने का, मतलब कि जो नॉन कोर एरिया है उसको दूसरे किसी और को देने का, ऐसा बोल सकते हैं। तो इससे मेरा फ़ायदा होगा कि मेरा जो प्राइस है, मतलब कि जो बॉटल बनाने का खर्चा है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपर्टाइज नहीं हूँ, मैं रॉ मटेरियल ज़्यादा लाता हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो उसके लिए मेरा जो कॉस्ट है वो कट हो रहा है और मेरे इसमें स्पेशलाइजेशन आ रहा है, आप बोल सकते हैं, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच शॉप, मॉल, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है मॉल, हाउसिंग सोसाइटीज़, ऑफिस। तो ये चीज़ रहती है बराबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्होंने लिया मॉल, हाउसिंग सोसाइटी, मैंने यहाँ पे इमेज लगाया मॉल का, एग्जाम्पल के लिए मॉल का। तो मॉल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉल का एग्जाम्पल क्या होता है, मतलब मॉल का मतलब क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें रहती है और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो मॉल जो है वो पैसे तो कमाते बराबर, ऑब्वियस सी बात है। तो मॉल के अंदर हो सकता है आउटसोर्सिंग क्या हो, जैसे कि कैंटीन हो, मतलब कि उधर की जो भी दुकान है, या फिर आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी रहते हैं मॉल के सिक्योरिटी रखने के लिए भी कोई रखता रहेगा, तो वो सिक्योरिटी आउटसोर्स है, मतलब कि वो जो सिक्योरिटी काम है वो मैंने किसी और को दे दिया, क्योंकि मेरा एक्सपर्टाइज तो मॉल बनाने में या फिर मॉल का काम करने में, लेकिन मेरा एक्सपर्टाइज तो सिक्योरिटी में है ही नहीं। तो सिक्योरिटी काम जो है ना वो मैंने किसी और को दे दिया। और फिर हो सकता है वेडिंग फंक्शन है ऑर्गेनाइज किया हो कोई, मतलब कि कोई हाउसिंग सोसाइटी हो या कोई शॉप हो मेरा, उसके अंदर कोई पार्टी रखनी है, तो उसके लिए जो काम होगा, जैसे कि आपने देखा रहेगा डेकोरेटर रहते, तो उनको मैंने हायर कर लिया, उनको बोल दिया कि मेरे इधर डेकोरेशन करना है, ये सब कर लो। तो ऐसा ये जो है ना आउटसोर्सिंग हो गया, मतलब कि मेरा जो काम है ही नहीं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया कफ सिरप का मेरा काम है, जो बॉटल का काम है वो दूसरे किसी का है, वो मतलब कि एक एग्जांपल ये बोल सकते हो। तो यहाँ पे नीड क्यों, मतलब हम लोग को क्यों चाहिए आउटसोर्सिंग, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे को आउटसोर्सिंग क्यों चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को बॉटल बनाने नहीं आता है।
सिंपल समझ लो कि नॉन कोर एरिया ऐसा है कि वो मेरे को चीज़ बनाने नहीं आती। जैसे कि जियो कंपनी का ले लो, जियो कंपनी का मेन चीज़ क्या है, नेटवर्क प्रोवाइड करना, लेकिन उनका मेन चीज़ फ़ोन बनाना है नहीं, उनको आता ही नहीं फ़ोन बनाना। आप एक तरीके से बोल सकते हो वो उन्होंने है ना फ़ोन बनाने के लिए दूसरी कंपनी ले ली, जैसे कि LYF, आपने देखा रहेगा जियो फ़ोन के पीछे लिखा रहता है LYF। तो मतलब कि LYF कंपनी को दे दिया उन्होंने काम कि मेरे को ना ये फ़ोन बना के दो, फिर आगे मेरा नाम लिख दो, चाहिए तो आपका पीछे नाम ले सकते हो। तो ऐसा करके उन्होंने मेरे मतलब उनका जो कॉस्ट है बनाने का फ़ोन वो कम हो गया, क्योंकि उसकी एक्सपर्टाइज नहीं थी बराबर, और इसके लिए हम लोग को वो फ़ोन जो है वो सस्ते में मिल रहा है। सिंपल बताए तो मतलब कि हम लोग का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है और एकदम अच्छे से प्रोडक्ट बन भी जाएगा, और मेरे को क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखा है, टुडे सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिकमिंग हाईली स्पेशलाइज्ड। जैसे कि मैंने बताया कि पूरे दुनिया में जितने भी सर्विसेज है, जैसे कि हम लोग ने बिजनेस सर्विसेज में पढ़ा, तो जितने भी सर्विसेज है वो हाईली स्पेशलाइज हो रहे। स्पेशलाइज क्या हो रहा है, मतलब कि मैं स्पेशलाइज हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बताया मैं स्पेशलाइज हूँ कफ सिरप बनाने में, और जियो क्या बोलते हैं जियो जो कंपनी है वो स्पेशलाइज है नेटवर्क प्रोवाइड करने में। तो ऐसे करके उन लोग स्पेशलाइज हो रहे, सब बिजनेस है ना स्पेशलाइज है। तो मोस्ट रिक्वायर्ड फाइनली ट्यून स्किल, मतलब कि सबको है ना स्किल्स लगती है। जैसे कि कफ सिरप बनाना आसान काम है नहीं बात है, तो मतलब उसके लिए मेरे को स्किल्स लगती है। फ़ोन बनाना आसान काम है नहीं, उसके लिए भी स्किल्स लगती है। तो ये क्या इससे है ना जो हम लोग का कंपटीशन रहता है ग्लोबल, मतलब कि सबके पास अलग अलग स्किल्स है। हो सकता है कोई बंदे के पास एक जैसी स्किल हो, जैसे कि जियो और एयरटेल ले लो, दोनों एक ही चीज़ कर रही है, एक ही काम कर रही है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कंपटीशन हो रहा है दोनों के बीच में। एयरटेल और जियो के बीच में कंपटीशन हो रहा है कि कौन अच्छा दे रहा है, क्या दे रहा है वगैरह वगैरह। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। तो मोस्ट कंपनी आर फोकसिंग ऑन शोकेस देयर प्रोडक्ट और इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ गुड। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि हम लोग का जो कफ सिरप है, एग्जांपल के लिए कफ सिरप लेते हैं, तो कफ सिरप को हो सकता है कि पहले दिन शायद थोड़ा गलत बन गया, मतलब कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आया हो, या अच्छा तो बन रहा है तो मैं उसका जो पैकेजिंग है, मतलब कि जो बॉटल बनाने का काम है उसको एकदम अच्छा कर दूँ, बॉटल का लुक अच्छा कर दूँ, तो क्या ज़्यादा लोग खरीदना है। और सिमिलरली अगर जियो के केस में ले तो जियो का सपोज़ कहीं पे नेटवर्क कम आता है, तो उन लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी नेटवर्क आए अच्छे से, वहाँ पे टावर्स वगैरह लगाएंगे, मतलब कि जो उनका जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करे। This has forced the company to concentrate on hardcore activity। हार्डकोर एक्टिविटी क्या होता है, जो हमारा मेन एक्टिविटी, जैसे कि कफ सिरप बनाना, और जियो कंपनी का मैंने बताया, तो जो नेटवर्क प्रोवाइड करना है वो है हार्डकोर एक्टिविटी। तो जो नॉन कोर एक्टिविटी क्या है मैं पहले बता चुका हूँ। Therefore कंपनीज आर टेकिंग फ्रेश लुक एट अ बिजनेस प्रोसेस, मतलब कि वो उनके अपने काम में इतना बिजी है कि हम लोग जो नॉन कोर एरिया उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ड्यू टू दिस मैनी नॉन कोर एक्टिविटीज़ आर बिंग आउटसोर्स। और आउटसोर्स क्या होते हैं मैं पहले बता चुका हूँ, नॉन कोर एक्टिविटी कैसे आउटसोर्स होती है ये भी बता चुका हूँ। टू द फर्म स्पेशली स्किल्ड वर्क फोर्स, मतलब कि सिंपल मतलब यही है कि हम लोग का जो नॉन कोर एरिया है उसको हम लोग ने आउटसोर्स कर लिया। एडवांटेजेस यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेजेस कैसे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बॉटल बनाने में इतना नुकसान हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है और उतना ही मेरा नुकसान भी हो रहा है, हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ये जो है कॉस्ट हो रहा है मेरे बढ़ रहा है, मतलब कि मेरे को उल्टा नुकसान हो रहा है। मैं किसी और कंपनी को दे दूंगा, वो उसको एक्सपर्ट है, उनको पता है कि क्या कैसे करना है, कैसे प्राइस कम होगा, तो उनको सब पता है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो मेरा जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा बनाने का, और मेरा जो एफर्ट है वो भी कम लगेगा। सिंपल बात करें तो ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज होता है कि हम लोग का जो प्राइस है वो कम हो गया और हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है। फिर आता है साइमल्टेनियस एंटरप्रेन्योरशिप। तो मतलब कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जो मेरा नॉन कोर एक्टिविटी जैसे कि बॉटल बनाना, तो मिस्टर भी हो सकता है उसको बॉटल बनाने आता है, लेकिन ऐसा उसकी कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है वो आगे जाके सोचे कि मेरे को कंपनी वगैरह एस्टेब्लिश करना, और उसको मैं पहले ही मैं मिल गया कि मैं बोला कि मेरे को बॉटल बनाने की चाहिए, तो तेरी कंपनी जो है वो हायर कर ले, मतलब बना ले, और फिर मेरे को सबसे पहले मेरे को बना के दे बॉटल। तो ऐसा हो सकता है, मतलब कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको क्या बोलते हैं एनकरेज कर रहे हैं, कि उनको बता रहे कि हाँ उनके एक्टिविटीज़ पे फोकस करो। जैसे कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ मेरे जो सिरप बनाना है उस पर, तो मैंने किसी और को बॉटल का बनाने का काम दिया। हो सकता है वो न्यू कमर हो, लेकिन मेरे को पता है वो एक्सपर्टाइज है, तो उसको मैंने काम दे दिया, उसको बोला कि तेरा बिजनेस स्टार्ट कर, मैं सबसे पहले ऑर्डर मैं देता हूँ तेरे को। तो मतलब उसको भी क्या बोलते हैं, उसको भी ऐसा अच्छा लगेगा हाँ मेरे को सबसे पहला ऑर्डर मिला है, तो वो मतलब काम करेगा। सिंपल मतलब बोला है। तो इसके क्या बोलते हैं, इससे आउटसोर्सिंग के हेल्प से है ना हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग का अगर हम लोग के कंट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, तो हम लोग किसी और को बेच सकते हैं, मतलब किसी और कंट्री को वो चीज़ बेच सकते हैं। फिर आता है लो मैन पावर कॉस्ट। लो मैन पावर कॉस्ट कैसे,
तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग का जो मेन काम है जियो का या फिर कफ सिरप बनाने का, कफ सिरप बनाने के लिए हो सकता है 100 आदमी लगते हैं, मतलब 100 मैन पावर लगते हो, और जो बॉटल बनाने के लिए वो और 100 लगते। तो मैंने बहुत कुछ किया मेरे कंपनी के अंदर, मैं जो बॉटल बनाने का काम, लेकिन नहीं हुआ। क्यों करके वो जो मैन पावर है उनको आता नहीं है, या फिर मैंने उनको बराबर से ट्रेनिंग दे दी, या फिर कोई ना कोई कमी है, तो उनको सैलरी तो खाली फोकट दे दी मैंने। तो अगर मैं पहले ही सोच लेता कि मेरा ये काम है ही नहीं, मैं आउटसोर्स कर देता हूँ, तो वो मेरा जो मैन पावर का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। क्यों करके अगर वो न्यू कमर है वो पैसे तो कम लेंगे, बराबर पैसे तो कम लेंगे, हो सकता है उनको नहीं आता हो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर किसी और कंपनी को दूंगा तो उसके अंदर जो बंदे उनको आता है सब कुछ, कैसे क्या होता है, कैसे बॉटल बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ें उनको सब पता है। तो यहाँ पे उनका जो कॉस्ट है वो उनको, जो कंपनी है उनकी, उनको पता होता है कि इन लोग इतने में काम करेगा, ऐसा ऐसा। तो जो हमारा मैन पावर का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और हम लोग का बॉटल भी काम हो जाएगा। फिर आता है एक्सेस ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज। ये क्या कहता है, सॉरी, एक्सेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विस। एक्सेस थ्रू प्रोफेशनल क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ, एक्सपर्ट क्या होता है वो भी बता चुका हूँ। मतलब कि जो एक्सपर्ट है, फॉर एग्जांपल के लिए वो बॉटल बनाने में एक्सपर्ट है, या फिर जो दूसरी LYF कंपनी है वो फ़ोन बनाने में एक्सपर्ट है, मतलब कि वो एक्सपर्टाइज है। तो उनको पता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो हाईली क्वालिटी, मतलब उसका क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनको पता है, उनके जो क्या बोलते हैं, उनके जो मैन पावर है उनको सब कुछ पता है। तो उन लोग का जो क्या बोलते हैं, जो फ़ोन बनाने के एरर होते हैं, जैसे कि कोई फ़ोन की कंपनी ले लो, जैसे कि MI ले लो, या फिर कोई भी कंपनी ले लो, एप्पल या फिर कोई भी, तो उनका जो कंपनी है उनको पता है कि फ़ोन कैसे बनते, क्या बनते, तो उनको पता है कि कैसी चीज़ क्या असेंबल करती है, बराबर। तो उनके इसमें क्या बोलते हैं, जो मिस्टेक होने की चांसेस होते हैं वो 0 रहती, अब बोल सकते हो सकते हैं मिस्टेक हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि उन लोग को मिस्टेक होती ही नहीं है। तो यहाँ पे उन लोग प्रोफेशनल है, उसके लिए उनकी मिस्टेक नहीं होती। तो अगर मैं खुद बनाने जाता हूँ तो 100% चांसेस है कि मेरा जो बॉटल बनाने का जो बिज़नेस है वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सपर्ट को दूंगा तो मैं एक्सपर्ट से प्रोफेशनल ले रहा हूँ, मतलब उनका एक्सपर्टाइज ले रहा हूँ कि मेरे को बॉटल बना के दो, तो उन लोग बॉटल बना के दे रहे हैं, हम लोग दोनों का काम हो रहा है। फिर आता है एम्फेसिस ऑन कोर प्रोसेस रदर देन द सपोर्टिंग अदर वन। मतलब कि जैसा कि मैंने बताया, जियो कंपनी का क्या काम है, मेन काम यही है कि नेटवर्क प्रोवाइड करना। जो फ़ोन बनाने का काम है उन्होंने किसी और को दे दिया, मतलब कि जियो कंपनी अपने काम पे फोकस कर रही है, जो LYF कंपनी है वो अपने काम पे फोकस करे। फिर जियो फ़ोन ने सोचा कि मेरे को जियो की कंपनी ने सोचा कि मेरे को फ़ोन भी बनाना चाहिए 4G, तो उन्होंने दोनों के साथ टाइप कर लिया, LYF कंपनी के साथ टाइप कर लिया, और उनका फ़ोन का जो क्या बोलते बिज़नेस है वो भी चल पड़ा। सिंपल बात यही है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आर रेड्यूस। इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मेरे को बॉटल बनाना है तो मेरे को अलग से दुकान खोलनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है मेरे इसमें, लेकिन मेरे को जो रॉ मटेरियल है वो लाना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ेगी, तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी और कंपनी को दूंगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फिर आता है सॉरी यहाँ पे एक और एक चीज़ रहेगी, देखो यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव ऑन इन्वेस्टमेंट इन लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो हम लोग का है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही होता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल अभी 5G आने वाला है, बराबर, तो उनको जो इन्वेस्टमेंट है वो करना पड़ेगा 5G के अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी और कंपनी को बोल दे कि हमारे इधर नेटवर्क लगा दो, मैं आपको पैसे बाद में दूंगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आउटसोर्स कर दूँ, जैसे कि मैंने बताया फ़ोन का एग्जांपल ले लो, जियो फ़ोन का, तो जियो फ़ोन का जो काम है वो किसी और कंपनी को दे दिया, तो मेरे को अगर जियो फ़ोन बनाना है, मतलब जो फ़ोन है वो बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ेगी कि ये फ़ोन लाओ, मतलब कि ये बॉडी बनाओ, और तरह तरह की चीज़ होती है, तो वो चीज़ कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और को काम दे रहा हूँ। सिंपल मेरे को वो बना के देगा और फिर उसको जो भी पैसे चाहिए वो दे दूँगा। फिर आता है इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं मेरे जो मेन काम है उसमें फोकस कर रहा हूँ और जो नॉन कोर एरिया है उसको मैं एक्सपर्ट को दे रहा हूँ, तो एक्सपर्ट बराबर काम करके देगा मेरे को प्रोडक्ट बराबर देगा, और मेरा काम भी बराबर हो रहा है, तो दोनों को मिला के मैं अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो उसकी जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं दूसरे काम पे फोकस करता हूँ, तो मेरा जो मेन काम है सिरप बनाने का, वो सिरप जो कम बनाने का, मतलब जो सिरप बनाने का है वो हो सकता है स्लो हो जाए। तो यहाँ पे मैं ये नहीं चाहता, मैं किसी और को दे दूँगा तो मेरा काम बराबर हो रहा है, उनका काम बराबर हो रहा है, मेरा जो दोनों का जो क्या बोलते हैं बॉटल और सिरप मिला के मैं आगे जाके बेच सकता हूँ। फिर नॉलेज शेयरिंग, ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज शेयरिंग हम लोग जो क्या बोलते हैं 2 पर्सन है, बराबर, यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी, बराबर 2 पर्सन है, तो दोनों के बीच में नॉलेज शेयरिंग हो रहा है कि हम लोग दोनों एक दूसरे से टाइप कर रहे हैं कि हाँ आप मेरा काम करो, मैं उनका काम करता हूँ। मतलब कि सिंपल बोले तो दोनों का बीच में अच्छा नॉलेज हो गया है, दोनों अच्छे से क्या बोलते हैं तालमेल बिठा के काम कर रहे हैं, तो इसका नॉलेज शेयरिंग हो रहा है। आउटसोर्सिंग एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर द नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विद ईच अदर। इट हेल्प्स डेवलप बोथ कंपनीज
एंड ऑल्सो बोस्ट गुडविल ऑफ द इंडस्ट्री। तो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों कंपनी का ही फ़ायदा हो रहा है बराबर। वो जो जियो की फ़ोन कंपनी है मतलब LYF कंपनी है और जियो फ़ोन कंपनी मतलब जियो की कंपनी है, दोनों का बराबर नॉलेज शेयरिंग हो रहा है, दोनों के बीच में अच्छा क्या बोलते हैं रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो जो इंडस्ट्री है वो बढ़ रही है हम लोग की। तो फिर हमारे पास डिसएडवांटेजेस बात है, ऑब्वियस बात है एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी है। तो सबसे पहला लैक ऑफ कस्टमर फोकस। तो यहाँ पे कस्टमर फोकस क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों करके हम लोग का जो मेन काम है हम लोग अपने इसमें टाइप करें बराबर। एन आउटसोर्स वेंडर कैन कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एट अ टाइम। तो हम लोग का जो आउटसोर्सिंग का जो है, जैसा कि मैंने बताया, जो हम लोग का क्या बोलते हैं जो बॉटल बनाने का काम है वो किसी और को दे दिया, तो हो सकता है वो जो कंपनी है वो किसी और के लिए भी काम करती हो। तो ऐसे करके हम लोग का जो वो जो कंपनी है 2 जन के लिए काम कर रही है या 10 जन के लिए काम कर रही है। तो हम लोग का जो फोकस रहता है, जो क्या बोलते हैं हम लोग का जो फोकस, फॉर एग्जांपल हम लोग का सिरप बनाने का काम है, हम लोग ने बॉटल बनाने के दे दिया बराबर। तो हम लोग का मेन काम है कस्टमर को फोकस करना कि कस्टमर तक वो सामान पहुँचे। तो यहाँ हो सकता है कि जो कंपनी है वो किसी और का सामान बनाने में बिजी हो और हम लोग का सामान बने ना, और भी बहुत सारी चीज़ें की क्या बोलते हैं चीज़ें हो सकती है। इन सच सिचुएशन ही मे लैक कम्प्लीटली फोकस ऑन द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि वो 100 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा है, तो हो सकता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को मिस कर दे। जैसे कि मैंने बताया कफ सिरप मैं बना रहा हूँ, ऐसे करके हज़ारों कंपनीज रहेंगी, तो उन्होंने जो कस्टमर भी है मतलब मिस्टर बी है उनको ये काम दिया बराबर। तो हो सकता है वो जो मिस्टर बी है वो भूल जाए कि मैंने इसको काम दिया, मतलब इसको भी बॉटल देना है, वो भूल जाए। या हो सकता है उसका जो दूसरे जो कंपनीज है उनको प्रोडक्ट सप्लाई कर दे और फिर मेरे बारी है तो वो भूल जाए कि मैं भी, मतलब ऐसा हो सकता है ना। तो इसका सिंपल मतलब होता है कि वो जो मिस्टर आउटसोर्स कंपनी है उसको पता है कि किसको क्या देना बराबर, लेकिन हो सकता है वो कहीं भूल जाए कि एक कंपनी है मेरे पास और एक कंपनी है, 100 कंपनी है, 100 कंपनी में वो सबको देखते बैठेगा कि इसको सामान पहुंचा, इसको सामान पहुंचा, इसको सामान पहुंचा, नहीं पहुंचेगा। मतलब वो देख ही नहीं पाएगा कि सबको सामान पहुंचा नहीं पहुंचा। तो उसको अच्छा क्या बोलते हैं, उसका अच्छा एम्प्लॉयमेंट वगैरह रहना चाहिए, तो क्या वो सब देख सके कि सब जगह प्रोडक्ट पहुँच रहे नहीं पहुँच रहे। तो यहाँ हो सकता है कि जो हम लोग का कस्टमर फोकस है वो चला जाए। मतलब कि उसके लिए तो मैं ही कस्टमर हूँ बराबर, बॉटल बना के दे रहा है तो मैं ही कस्टमर हूँ, मेरे को चाहिए बॉटल बराबर, तो उसके लिए तो कस्टमर मैं हूँ। तो मेरे पे वो फोकस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे तरीके की कंपनीज है, तो मेरे पे फोकस नहीं कर पाएगा। फिर है अ थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी ऑन कॉन्फिडेंशियल। मतलब कि हम लोग को वो बराबर वो हम लोग को जो बॉटल है वो किसी और को बनाने देनी है, तो हम लोग को कुछ ना कुछ उसको बताना पड़ेगा कि हम लोग को ऐसा चाहिए, ये चीज़ बना रहे हैं, हम लोग सिरप बना रहे हैं, हम लोग को इसके लिए बॉटल चाहिए। मतलब कि हम लोग का जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रहती है वो भी उसको शायद से बतानी पड़े। फिर आता है डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विस। तो ये क्या होता है कि हम लोग का जो क्या बोलते हैं जो आउटसोर्स की कंपनी है वो हो सकता है कि उनका दूसरे का काम भी हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ क्वालिटी में मिस्टेक कर दे, मतलब कि उसकी सर्विसेज अच्छी हो ना हो, और भी बहुत सारे तरीके की चीज़ें, मतलब कि सर्विसेज अच्छी ना हो, मतलब कि जो उसका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है या फिर कुछ भी, मतलब कि बॉटल उसकी क्वालिटी अच्छी आ रही नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके की चीज़ें हो सकती है। मतलब कि उसकी जो सर्विस है वो हो सकता है डिससेटिस्फैक्ट्री हो। फिर आता है एथिकल इशू। एथिकल इशू क्या होता है कि हम लोग का जो जॉब का अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि हम लोग का कफ सिरप का काम है बराबर, तो हम लोग उसको जितने भी फॉर एग्जांपल के लिए कफ सिरप बनाने के लिए 100 लोग चाहिए तो 100 लोग को दे रहे हैं बराबर। लेकिन सिमिलरली अगर मैं किसी और कंपनी को दे रहा हूँ वो काम बराबर आउटसोर्सिंग का काम, तो उस चीज़ के लिए अलग एम्प्लॉयमेंट लगेगा। मेरा जो 100 कंपनी मतलब 100 जन का है वो तो कंप्लीट हो गया, तो जो हम लोग दूसरा जो काम है बॉटल बनाने का वो किसी और को दे रहा हो तो मतलब उसके लिए रहेगा। हो सकता है वो कंट्री के बाहर की जॉब है, मतलब कि कंट्री के बाहर के लोग हो। तो सिंपल मतलब ये होता है कि हम लोग का जो अगर इंडिया के अंदर ही है तो कोई वांधा नहीं है, लेकिन हम लोग का जो जॉब का अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाता है क्योंकि हम लोग की कंपनी में जॉब रिक्वायरमेंट ख़त्म हो चुकी है लेकिन दूसरी कंपनी में बढ़ चुकी है। फिर आते हैं अदर डिसएडवांटेजेस। तो और भी डिसएडवांटेजेस रहते हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कि कुछ ना कुछ मिस्टर अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने इतना दिया था, मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था 1000 बॉटल्स बनाने का तो उसने 700 ही बना के दिया, तो मतलब मिस्टर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो मिस्टर बी के पास बहुत सारे लोग हैं बराबर, बहुत सारे कंपनीज है उन्होंने हायर किया, बहुत सारी कंपनी ने उनको हायर किया बराबर। तो यहाँ पे हो सकता है कि हम लोग का अच्छा कम्युनिकेशन ना हो और भी बहुत सारी चीज़ की। और सिमिलरली हज़ारों कंपनी के साथ उसने टाइप किया हुआ है तो क्वालिटी में ऑब्वियसली बात है डिक्रीज़ हो सकता है क्वालिटी, या फिर हो सकता है अच्छा करते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं उसका हम लोग का जो चांसेस है वो इक्वल भी हो सकता है, मतलब कि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, इसके लिए वो बहुत सारी कंपनीज है उन्होंने हायर किया बराबर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब भी उसका प्रोडक्ट अच्छा था तभी उन्होंने हायर कर लिया, लेकिन बाद में आके बहुत सारी कंपनीज आ गई इसलिए उसका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कम हो गई। फिर आता है हम लोग का पास फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग। तो सबसे पहले BPO, फिर KPO और LPO। BPO क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग।
तो इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले वो जान लो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, BPO इज़ बेसिकली आउटसोर्सिंग ऑफ द वर्क। जैसा कि मैंने पहले बताया कफ सिरप का बिजनेस है, तो मैंने जो बॉटल बनाने का काम है वो भी बिजनेस है बॉटल बनाने का, तो वो किसी और को दे दिया। सिंपल मतलब ये होता है कि मेरा जो बिजनेस का दूसरा एस्पेक्ट है, पहला एस्पेक्ट क्या है कि सिरप बनाना, दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि बॉटल बनाना, तो वो जो बॉटल बनाने का काम है वो किसी और बिजनेस को दे दिया मैंने, बराबर। तो ये हो गया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, मतलब कि मैंने दूसरा बिजनेस है मेरे कैटेगरी के अंदर। फॉर एग्जांपल के लिए जियो की कंपनी ले लो, उसके अंदर बहुत तरीके के बिजनेस आ सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क प्रोवाइड करना, कॉल सेंटर्स, और फिर जियो फोन बनाना, जियो फाइबर देना, और भी बहुत सारे। तो जो दूसरे काम है वो किसी और कंपनी को मैंने दे दिए, मतलब कि जो दूसरा बिजनेस है उसको मैंने किसी और को दे दिया, मतलब कि थर्ड पार्टी को दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं थर्ड पार्टी को क्यों दूंगा, ये सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि क्यों दूंगा, क्यों करके मेरा जो पैसा है वो बच जाएगा, क्यों करके जो दूसरी कंपनी है वो एक्सपर्ट है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर में दूसरी कंपनी एक्सपर्ट है तो मैं उसको दे दूंगा, क्यों करके उनका एक्सपर्टाइज है, उनको सब पता है क्या कैसे होता है, बराबर। तो यहाँ पर उनका एक्सपर्टाइज है इसके लिए। तो जो KPO वो सबसेट है BPO का। तो KPO इंक्लूड मोर नॉलेज बेस्ड ऑन स्पेशलाइज वर्क। KPO जो रहता है हम लोग का, जो इसके बाद वाला टॉपिक है, वो स्पेशलाइज वर्क पे ज़्यादा फोकस करता है। और जो बिजनेस प्रोसेस क्या बोलते हैं BPO है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो ये बिजनेस पे ज़्यादा फोर्स करता है, मतलब कि फोकस ज़्यादा करता है। इन एडिशनल टू दिस देयर आर मैनी रीजंस दैट कंपनी में चूज KPO सर्विस ओवर BPO। मतलब कि ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल लिए मेरे को वेबसाइट बनानी है, तो मैं हो सकता हूँ कोई IT कंपनी को यूज़ करूँगा। तो वेबसाइट बनाने के लिए नॉलेज चाहिए अच्छा सा, तो मैं अच्छे नॉलेज वाले बंदे को ढूंढूंगा जिसको वेबसाइट बनाने आती है, बराबर। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं KPO को चूज़ करूँगा, मतलब कि नॉलेज जिसके पास है उसको ज़्यादा चूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को अच्छी वेबसाइट बनानी के चाहिए, मतलब बना के चाहिए। BPO इज़ अ बिजनेस प्रैक्टिसेस इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन हायर अनदर कंपनी। ये सबसे पहले मैं बता चुका हूँ। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि मैं किसी और कंपनी को हायर कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल बात यही है कि मैं किसी और कंपनी को हायर कर रहा हूँ, मेरा जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, मतलब बनाने का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यही सब चीज़ें। फिर ये क्या कहते हैं मीनिंग, तो जैसे कि मैं पहले बता चुका, BPO का मतलब होता है कि हम लोग का जो बिज़नेस का जो अलग एक्सपेक्ट है वो किसी और को दे देना। सिंपल बात तो करें तो BPO is subset of outsourcing that involves the contract of the operation and the responsibility of specific business process to third party। जैसा कि मैं पहले बता चुका, थर्ड पार्टी को हम लोग देते हैं। BPO refers to outsourcing the peripheral activities of the organization external organization to minimize cost and increase efficiency। ये भी हम लोग पहले ले चुके थे एडवांटेज के अंदर कि हम लोग का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। BPO refers to outsourcing the peripheral activities of organization to an external organization to minimize the cost। ये भी पहले देख चुके हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल कस्टमर केयर सेंटर, ये पहले बता चुका हूँ कि ये कस्टमर केयर सेंटर हम लोग का जो जियो कंपनी है उसका कस्टमर केयर का सेंटर रहता है कहीं ना कहीं पे, तो वो अलग अलग जगह पे रहता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे सबके सब रहेंगे, एक ही जगह पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके अंदर सारे के सारे कॉल सेंटर, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे अलग अलग जगह पे उन्होंने एस्टैब्लिश किए हो, बराबर। तो यहाँ पे वो एक एग्जांपल बोल सकते हैं BPO का। तो की टर्म इन BPO, तो सबसे पहले था ऑफशोर। ऑफशोर क्या होता है सबसे पहले वो जान लो। ऑफशोर मतलब कि हम लोग का जो आउटसोर्सिंग का काम है, जैसे कि बॉटल बनाना, वो किसी और कंपनी को दे रहा है, लेकिन वो कंपनी इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया के बाहर है। ऑन शेयर मतलब कि हम लोग के कंट्री के अंदर ही है, और नियर शोर मतलब कि हम लोग की जो नियरेस्ट कंट्री है उसको। तो फिर अभी हम लोग देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ BPO। तो सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट कैसे, ये आपको पता चल ही गया रहेगा कि हम लोग का जो काम है, मेन प्रोडक्टिव काम है, हम लोग का क्या बोलते हैं, जो बॉटल बनाने सिरप बनाने का है वो हम लोग का मेन काम है, तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। और जो बॉटल बनाने का काम है वो प्रोडक्टिविटी पहले से बढ़ी हुई, क्योंकि हम लोग किसी और कंपनी को दे रहे, बराबर। तो हम लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, बराबर। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब कि जो हम लोग की दूसरी कंपनी है उसको पता है कि कैसे रिसोर्सेज कम यूज़ करना है, और हमको भी पता है सिरप बनाने में कैसे रिसोर्सेज कम यूज़ करना है। फिर आता है रिडक्शन इन कॉस्ट। कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि अगर मैं खुद दूसरा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, लेकिन अगर मैं एक्सपर्ट का रखूँगा उसको पता है कि कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करना है, बराबर। फिर आता है इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज। इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है ये आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल के लिए दूसरी कंपनी के अंदर ऐसे एम्प्लॉयज़ है जिसको बॉटल बनाना आता है, मैं अगर वो एम्प्लॉयज़ को मेरे इधर बुला तो कोई वांधा नहीं है, वो कंपनी मान जाएगी कि उनको तो मैं पैसे दूंगा ही, बराबर। तो कंपनी मान जाएगी, और वो जो उधर के जो एम्प्लॉयज़ है वो मेरे कंपनी में आके काम करेगी, या हो सकता है मैं उनको बॉटल बनाने का काम दे दूँ। मतलब कि जो हम लोग का ह्यूमन रिसोर्सेज है वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्यों करके हम लोग का जो क्या बोलते हैं
हम लोग का मेन काम है सिरप बनाना, तो सिरप तो अच्छे से बन ही रही है, हम लोग के जो एम्प्लॉयज़ है वो बराबर बना रहे। तो आउटसोर्सिंग का जो है बराबर, जो हम लोग की दूसरी कंपनी से उनको बराबर उनको पता है कि क्या कैसे बनाना है, बॉटल कैसे बनाना है, सब कुछ पता है। तो हम लोग का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो इम्प्रूव हो जाएगा। फिर आता है डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग का जो क्लाइंट रहता है, मतलब कि जो हम लोग ने जिसको हायर किया है उसने हो सकता है हज़ारों कंपनी के साथ टाइप किया हो बराबर, तो हज़ारों कंपनी को वो फोकस नहीं कर सकता, सबके साथ फोकस नहीं कर सकता कि किसकी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करो बराबर। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है डिफरेंट टाइम जोन। डिफरेंट टाइम जोन मतलब कि मैं अगर किसी और कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल यूएसए के साथ टाइम कर रहा हूँ, मतलब कि यूएसए को मैंने दिया बराबर, यूएसए के अंदर कोई भी कंपनी है उसको दिया है मैंने बराबर, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइम जोन, मतलब कि यहाँ पे अगर दिन होगा तो वहाँ रात होगा, तो मेरे को वहाँ के हिसाब से मेरे को उसके साथ बात करनी पड़ेगी, मतलब कि रात को बात करनी पड़ेगी, आप बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ सुबह हो रही होगी। फिर आता है लॉस ऑफ कंट्रोल। लॉस ऑफ कंट्रोल मतलब कि हम लोग का जो कम्युनिकेशन एरर हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे बराबर। यहाँ पे टाइम डिफरेंसेस है हम लोग के बीच में, हो सकता है मैंने आउटसाइड द कंट्री दिया हो, यूएसए में दिया हो किसी कंपनी को, यहाँ पे टाइम डिफरेंसेस है, हम लोग अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, हम लोग का प्रोजेक्ट क्या है, जल्दी प्रोडक्ट मिल नहीं रहा, और भी बहुत सारी तरीके की चीज़ें, तो हम लोग का कंट्रोल लॉस हो जाता है उस चीज़ के ऊपर, जो आउटसोर्सिंग का वर्क है उसके ऊपर कंट्रोल लॉस हो सकता है। फिर आता है KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यह पहले बता चुका हूँ कि मतलब कि हम लोग का नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि KPO इज़ डिस्क्राइब एज अ फंक्शन रिलेटेड टू नॉलेज, नॉलेज के रिलेटेड रहता है और इन्फॉर्मेशन के लिए से। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है वेबसाइट बनाने बराबर, तो मेरे को अकेले को बहुत ज़्यादा नॉलेज है वेबसाइट कैसे बनते, क्या वर्क करते हैं, और भी बहुत सारी की चीज़। तो यहाँ पे एक कंपनी जिसको वेबसाइट बनानी है बराबर, तो वो मेरे को हायर करेगी, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास डिग्री है, मेरे को ये सब आता है, मेरे पास अच्छे वेबसाइट के टेम्पलेट बने हुए, मैंने बहुत अच्छे अच्छे बना के रखे, तो मेरे को ही हायर करेगी। उन्होंने देखा है, मेरा पोर्टफोलियो देखा हुआ है, तो मेरे को हायर करेगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ चेक कर लिया, उनको ऐसा लगा कि हाँ ये बंदा अच्छा है तो ये अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा नॉलेज है काम आ रहा है, क्यों? मेरे को नॉलेज है कि वेबसाइट कैसे बनती है, क्या बनती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। KPO इज सबसेट ऑफ BPO, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, हम लोग ने पिछले इसमें देखा था BPO के, इसमें KPO इज सब सेगमेंट है, यहाँ पे सब सेगमेंट ऑफ BPO in which the outsourced service provider are hired not only the capacity to perform a particular business activity or function but also provide expertise around it। तो नॉलेज में यही होता है कि हम लोग का एक्सपर्टाइज पे ज़्यादा फोकस किया रहता है। बिजनेस प्रोसेस में क्या होता है कि किसी और कंपनी को मैंने बॉटल बनाने दे दिया, लेकिन एक्सपर्टाइज क्या हुआ यहाँ पे, वो कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉयज़ है उसको मैं मेरे कंपनी के अंदर बुला रहा हूँ, उनको एक्सपर्ट है, और फिर उनको काम दे रहा हो कि हाँ ये मेरे को बॉटल बना के दो, तो ये एक्सपर्टाइज हो गया, आप बोल सकते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आप इसका बोल सकते हैं। तो यहाँ पे KPO है ना बहुत ज़्यादा आसान होता है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को खाली उनके एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे लेके आना कैसे तरीके से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कंपनी है उनके साथ टाइप करो, उनको बोल दो कि उनके जो कुछ एम्प्लॉयज़ है वो मेरे यहाँ पे भेज दें, जो भी चार्जेस होते हैं मैं आपको दे दूँगा बराबर, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। फिर KPO, द आउटसोर्सिंग ऑफ कोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटी विच आर कम्प्लीटली मतलब कॉम्पिटिटिव इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंपनीज वैल्यू चेन इन डिजायरेबल। फॉर एग्जांपल के लिए जियो कंपनी है बराबर, उनको वेबसाइट लगेगी, क्यों लगेगी? आपने देखा रहेगा Jio.com, उनको लगती है वेबसाइट बराबर, क्यों लगती है? क्योंकि उनको सारी चीज़ें जो नई नई इन्फॉर्मेशन है वो उनको वहाँ पे डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट बनाने का काम है वो किसी और को दे दिया, उन्होंने वहाँ से वेबसाइट ले ली, और उनका जो मेन काम है बराबर, मेन काम से रिलेटेड ये है, वेबसाइट पे दिखाना है कि हम लोग ने ये चीज़ नई की है, 5G लाया है, जियो फाइबर लाया है, तो वेबसाइट पे उन लोग दिखा सकते हैं एग्जैक्टली कि क्या नया आया है, तो जो कस्टमर है वो उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि हाँ ये नया चीज़ आया। तो मतलब ऐसा चीज़ कर सकते हैं। KPO मतलब कि हम लोग का जो मेन चीज़ है, जैसा कि जियो का नेटवर्क प्रोवाइड करना है, तो उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उनके वेबसाइट पे हम लोग को पता चल जाएगी। तो सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्गरेट हाउस ऑफ द whatis.com, मतलब कि जो ये कोई वेबसाइट है whatis.com, पता नहीं क्या है, डिफाइंस KPO। तो हम लोग को ये बताता है मार्गरेट, मैं अगर रॉन्ग प्रोनाउंस करूँ तो सॉरी, मार्गरेट हाउस ऑफ whatis.com डिफाइंस KPO। KPO is the allocation of relative high level task to outside organization। तो यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ KPO का और BPO का मतलब सेम ही होता है कि हम लोग का जो काम है वो किसी और कंपनी को देना, लेकिन KPO में मतलब कि जो हम लोग का हाई लेवल काम है, हाई प्रायोरिटी काम है, जैसे कि बॉटल बनाना, हाँ ठीक है चलो, लेकिन उसको बेचना भी तो पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, बेचने के बाद ही हम लोग को पैसे मिलेंगे, तो हम लोग को बॉटल बनाने के बेचना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे KPO काम आता है कि मतलब ये हाई लेवल काम है, मेरे को ये चाहिए, करना ही करना है, ऐसा है। फिर आता है KPO इज अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग इन विच नॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वर्क इज कैरिड आउट बाय द वर्कर।
मैं पहले बता चुका हूँ KPO का मतलब होता है कि हम लोग का जो नॉलेज है वो ज़्यादा लगता है इसके अंदर। तो यहाँ पे बाय वर्कर इन अ डिफरेंट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग के जो एम्प्लॉयज़ है उसमें से किसी को बॉटल बनाना आता हो, तो वो हो सकता है वो जो एम्प्लॉयज़ जिसको बॉटल बनाने आता है वो मतलब पहले काम कर चुके बॉटल बनाने की कंपनी में, उनको आता है, तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि बॉटल बना के दे। तो ये भी मेरा फ़ायदा ही हो गया, मतलब कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ है उसको ही मैंने डिवाइड कर दिया, तो कुछ एम्प्लॉयज़ को बोल दिया कि बॉटल बना के दे दो। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। विच में बी इन द सेम कंट्री और ऑफशेयर कंपनी, ये पहले बता चुका हूँ क्या होता है सेम कंट्री और ऑफशेयर कंपनी क्या होता है। KPO रिक्वायर एडवांस एनालिटिक और टेक्निकल स्किल। KPO के अंदर एडवांस चीज़ें चाहिए, जैसे कि वेबसाइट बनाना का खाने का खेल है नहीं, क्योंकि अगर एक सिंपल वेब पेज बनाने के लिए ना आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं और 1 घंटा भी लग सकता है, डिपेंड अपॉन योर वेबसाइट। KPO अलाउस बोथ कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटी। KPO के अंदर हम लोग दोनों चीज़ें ले सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा बिजनेस बड़ा हो गया, बराबर, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जियो कंपनी ले लो। जियो कंपनी पहले छोटी थी, अभी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, तो उसका जो मेन काम है वो किसी और को दे दिया, जैसे कि क्या बोलते हैं, नेटवर्क प्रोवाइड करना, वो किसी और को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे आ गए और उसमें बहुत सारी चीज़ें, वो कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, तो वो जो मेन काम है वो भी किसी और को दे सकती है। तो मेन काम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि वेबसाइट बनाना, ऐप्स बनाना और भी बहुत सारी तरीके की चीज़ को। सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट रिडक्शन इज़ पॉसिबल एज अ क्लाइंट गेट प्रोफेशनल सर्विसेज एज कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। ये पहले बता चुका हूँ। KPO के अंदर भी सेम चीज़ें थी कि कॉस्ट रिडक्शन होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर हायर स्किल एम्प्लॉयज़। तो जो दूसरी कंपनी है वो उसके पास स्किल एम्प्लॉयज़ है, मेरे पास भी स्किल एम्प्लॉयज़ है। तो KPO के अंदर हम लोग के सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि क्या काम कैसे होता है। हाई एंड सर्विस आर प्रोवाइडेड एट लोअर कॉस्ट टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो हम लोग का सर्विसेज है वो हाई एंड काम रहता है, बहुत अच्छा बड़ा काम रहता है, तो उसको हम लोग कम पैसे देते हैं। जैसे कि वाटर बनाना बहुत बड़ा काम आप बोल सकते हैं, बराबर, हम लोग के लिए। तो वाटर बनाने के लिए हम लोग कम पैसे दे रहे हैं उसको, तो हम लोग का बेनिफिट तो हो रहा है, उनका भी बेनिफिट हो रहा है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ HRM एंड टाइम मैनेजमेंट। तो हम लोग का टाइम मैनेजमेंट और HRM में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी बन गई है। फिर डिसएडवांटेजेस, सिक्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन, मतलब कि हम लोग किसी और कंपनी को हायर कर रहे हैं तो उसको बताना तो पड़ेगा कि क्या चीज़ कैसे करनी है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी तरीके की चीज़ें, तो हम लोग की सिक्योरिटी पे सवाल उठ सकते हैं। द कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क कैन नॉट बी अश्योर्ड। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है दूसरे कंपनी का, एम्प्लॉय मतलब जो एम्प्लॉय उसका कैरेक्टर कैसा है, उससे क्वालिटी मतलब वो जो कंपनी है उसका क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, ये हम लोग बता नहीं सकते कि ऐसा क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है वगैरह वगैरह। KPO इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो ये KPO वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहाँ पे कैन नॉट प्रोवाइड अ क्विक फिक्स टू कंपनी। तो जैसा कि मैंने बताया कि KPO एग्जाम्पल के लिए मैंने वेबसाइट का मैं बताया, तो वेबसाइट बनाने का बोला था मैंने पहले कि ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है, हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है 2 दिन लग जाए, तो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टनर ड्यू टू लीगल लैंग्वेज एंड कल्चर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कल्चर बैरियर मतलब लैंग्वेज बैरियर हो सकते हैं, मतलब कि अगर आपको हिंदी आती है और जो USA का काम दिया, बराबर, तो उनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है, तो यहाँ पे हो सकता है हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन हम लोग को इंग्लिश ही नहीं आती, तो हम लोग क्या बात करें, ऑब्वियस सी बात है, तो हम लोग को किसी और को बोलना पड़ेगा कि भाई इंग्लिश के साथ इसमें बात कर। रिडक्शन इज कम्युनिकेशन ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, ये भी मैं बता चुका हूँ कि लैंग्वेज की वजह से हम लोग का जो कम्युनिकेशन है वो कम हो सकता है। फिर हमारे पास आता है LPO। तो जो LPO है ना वो लीगल से, मतलब कि हम लोग का जो लीगल काम है उसको आउटसोर्स करने से रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट को साइन करना, मतलब कि लीगल डॉक्यूमेंट लिखना और भी बहुत सारी तरह की चीज़ें, मतलब कि जो लीगल काम है उसको हम लोग ने आउटसोर्स कर दिया, बराबर। तो LPO का मतलब सिंपली यही होता है। तो LPO का मैं पहले बता चुका, तो LPO है ना वो मीडिया का इन्वेंशन आप बोल सकते हो, तो मीडिया ने उसको बनाया आप बोल सकते हो। तो ये क्या होता है कि जो हम लोग का जो लीगल प्रोसेस है उसको मैंने आउटसोर्स कर दिया, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसको हर साल कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, शेयर क्या बोलते हैं, शेयर का इन्फॉर्मेशन सबमिट करना पड़ता है ROC को, और भी बहुत सारी तरीके की चीज़ें। तो ये काम है ना मैंने किसी और को दे दिया, मतलब कि जो लीगल चीज़ें हैं वो किसी और को दे दी मैंने। तो यहाँ पे इसका मतलब तो यही होता है, लीगल आउटसोर्सिंग हैज़ गेन टर्मिनेंस ग्राउंड इन द पास्ट फ्यू ईयर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कुछ साल पहले ही चालू हुआ है, मतलब कि ऑलमोस्ट 10 साल पहले चालू हुआ है, यहाँ पे लिखा है कुछ साल पहले। तो जो लीगल आउटसोर्सिंग है ना ये कुछ साल पहले स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है आप बोल सकते हैं।
इट अचीव सक्सेस टू बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज डॉक्यूमेंट रिव्यू। मैंने पहले बताया डॉक्यूमेंट का रिव्यू करना मतलब कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट है उसको रिव्यू करना कि बराबर लिखा है नहीं लिखा है। लीगल रिसर्च मतलब कि रिसर्च करना कि क्या कर रहा है क्या चल रहा है लीगली, हम लोग को कैसे डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, उसको लिखना कैसा चाहिए, और भी बहुत सारे तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पे एडवांटेजेस सबसे पहला क्या है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग लीगल फंक्शन इज कॉस्ट सेविंग। ऑब्वियस बात है कॉस्ट सेविंग। अगर मैं खुद से लिखूंगा तो हो सकता है मेरे को 10-10 20-20 बार वो चीज़ सबमिट करनी पड़ जाए, लेकिन अगर कोई अच्छे बंदे से करो तो वहाँ पे हो सकता है कि उसको एक्सपर्ट है, उसको सब पता है कि कैसे लिखना है बराबर। तो यहाँ पे उसको मैं हायर कर लूँगा तो एक ही बार में सब काम हो जाएगा। तो वहाँ पे जो ROC रहता है उसको कुछ ना कुछ फीस चार्ज करते हैं, तो हम लोग को फीस भरनी पड़ती है। तो 10 बार करूँगा तो 10 बार फीस लगी। लेकिन अगर मैं एक ही बार किसी बंदे को हायर कर लूँ और फिर वो देख के आओ डॉक्यूमेंट, तो मेरे को कॉस्ट कम हो जाएगा। आउटसोर्सिंग लीगल वर्क टू एक्सटर्नल वेंडर्स allow organization to access high level talent, niche expertise that does not exist the firm within the firm। मतलब कि मैं जो लीगल जो चीज़ें कराने वाला हूँ आउटसोर्सिंग के जरिए, तो वो है ना वो कंपनी के अंदर नहीं होगा, वो हम लोग बाहर ही करवा सकते हैं। क्यों करके बाहर अगर करवाऊंगा तो वो क्या बोलते हैं एकदम सिक्योर रहेगा, क्योंकि मेरे और वो जो कंपनी है उसके बीच में टाइप है, तो हम लोग दोनों को ही पता है चीज़ें। बाहर वाले को किसी को पता ही नहीं क्या चीज़ हो रही है क्या हो रहा है बराबर। मतलब कि जो हम लोग का जो चीज़ है वो हम लोग के बीच में रहेगा और कुछ चीज़ नहीं होगी। एम्प्लॉइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन हाउस एंड एक्सटर्नल टैलेंट अलाउ लॉ फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेलर द लाइबिलिटीज टू इन द रिस्पॉन्स टू वर्कलोड एंड क्लाइंट डिमांड। फ्लेक्सिबल स्टाफिंग ऑल्सो रिड्यूस द फर्म ओवरहेड। मतलब कि अगर अच्छा स्टाफिंग है तो हम लोग का जो फर्म का ओवरहेड है वो अच्छा मतलब कि क्या बोलते हैं ओवरहेड कम हो जाएगा, क्योंकि सब एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छा तालमेल बिठा हुआ है, सब अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हम लोग का जो इन हाउस टैलेंट है वो भी बढ़ रहा है बराबर, एक्सटर्नल टैलेंट भी बढ़ रहा है। इन हाउस टैलेंट कैसे बढ़ रहा है, हम लोग का सिरप का बिजनेस है तो सिरप का बिजनेस तो पहले से चल रहा है, उनका टैलेंट है उसमें, एक्सपर्ट है। जो लोग क्या बोलते हैं हम लोग ने LPO को दिया मतलब कि कोई आउटसोर्स कंपनी को दिया है लीगल चीज़ें करने के लिए, उन लोग उसमें एक्सपर्ट है। तो हम लोग का जो टैलेंट है दोनों का वो अच्छा बढ़ रहा है दोनों का। सिमिलरली डिसएडवांटेजेस सबसे पहला क्या है, देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑथेंटिसिटी एज ए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मतलब कि हम लोग को ऑथेंटिसिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को ROC का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो यहाँ पे हो सकता है कि मेरी ऑथेंटिसिटी ना हो और भी बहुत सारी तरीके की चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छा मतलब सच्चा हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल लिए मेरे को आधार कार्ड चाहिए तो यहाँ पे हो सकता है कि मेरे को आधार कार्ड मैं कहीं से बनवा लूँ बराबर, लेकिन हो सकता है कि वो जो मैं जहाँ से बना रहा हूँ आधार कार्ड वो फ्रॉड कंपनी हो या कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए कि वो कंपनी अच्छी है नहीं अच्छी है। और सिमिलरली जो मैंने लीगल प्रोसेस जो लीगल काम है वो किसी और को दिया हो बराबर, तो वहाँ पे मेरे को चेक करना पड़ेगा कि वो ऑथेंटिसिटी है, मतलब वो ऑथेंटिक है, उसको सब पता है नहीं पता है, मेरे को सब चीज़ चेक करनी पड़ेगी फिर जाके उसको दे दूँगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है कि हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो बराबर ना बनाओ और भी बहुत सारी तरह की चीज़ें। देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल रिलेवेंट नॉलेज लॉ। मतलब कि जो हम लोग का जो काम है जो LPO है वो बाहर है कंपनी के बराबर, वो कभी कभी आएगा कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे हो सकता है कि उसको सब चीज़ नॉलेज ना हो और हो सकता है कि हम लोग ने कुछ चीज़ छूट गई हो उसको बताने से। तो यहाँ पे हो सकता है कि उसको नॉलेज ना हो अच्छे से कि हम लोग की कंपनी किसी चीज़ से रिलेटेड है। हो सकता है ना, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि वो एक बार आकर सब चीज़ जान ले कि हाँ ये चीज़ है ये चीज़, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसको हो सकता है कि कुछ ना कुछ गलत लिखा हो उसने हम लोग की कंपनी के बारे में, मतलब कि इन्फॉर्मेशन हम लोग ने दे तो दी लेकिन हो सकता है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिली हो तो उसने इंटरनेट से ढूंढ के लिख दी हो अपने आप से। देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर। तो ये हम लोग का पहले भी था। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है कि अगर मैंने वो काम किसी और ऑथेंटिक मतलब कि किसी और कंट्री को दिया हुआ है मैंने, तो वहाँ पे क्या हो सकता है मेरे को लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब कि मेरे कंपनी के अंदर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और बहुत सारी जगह पे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वो जो काम बाहर किसी को दिया उसको सिर्फ इंग्लिश आती है तो मेरे को इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि मेरे को इंग्लिश ना आती हो और भी बहुत सारी तरीके की चीज़ें होती है। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश आती नहीं, इंग्लिश आती है, सपोज इंग्लिश आती भी है तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं अटक के बोलूँ कि हाँ द ये वो, तो ऐसा करें मैं अटक के भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है ना। LPO is also get affected by geographical hurdles। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जियोग्राफिकल हर्डल्स, सॉरी अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो यहाँ पे जियोग्राफिकल हर्डल्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा जो क्या बोलते हैं आउटसोर्सिंग का वर्क है वो मैंने दिया है USA की कोई कंपनी को बराबर, तो वहाँ पे वो जो है वहाँ से यहाँ तक वो डॉक्यूमेंट पहुँचने के लिए मेरे को प्लेन का यूज़ करना पड़ेगा। तो हो सकता है प्लेन डिले हो जाए जियोग्राफिकल, मतलब कि बारिश हो रही हो और भी बहुत सारी तरीके की चीज़ें, तो यहाँ पे बारिश हो रही हो और हो सकता है थंडरस्टॉर्म हो रहा हो, तो वहाँ पे हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट यहाँ तक आने वाले हैं वो लेट हो जाए।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। आए आपको समझ में आएगा, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और ऐसे भी ऑलमोस्ट मेरे 88% तक जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं किया, अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना।